नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची के रातू रोड स्थित रॉयल पैलेस हॉल में झारखंड जनशक्ति मजदूर यूनियन संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसमें रांची के लोकसभा उम्मीदवार संजय सेठ, रांची विधायक सीपी सिंह सहित कई भाजपा नेता के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में जनशक्ति मजदूर यूनियन के कार्यकर्ता उपस्थित थे। मौके पर विधायक सीपी सिंह ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में भाजपा उम्मीदवार संजय सेठ को वोट देकर भारी मतों से विजय बनाने का संकल्प ले, साथ ही साथ रांची के हर एक नागरिक को वोट देने के लिए प्रेरित करे। वहीं रांची से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार संजय सेठ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कहती है कि राम तो काल्पनिक है, राम कभी पैदा ही नहीं हुआ, और दूसरी ओर राम के आमंत्रण को भी ठुकरा दिया। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को भारी मतों से विजयी बनाकर ऐसे कांग्रेस की पार्टी को मुंह तोड़ जवाब दे। इनको बहुत तजुर्बा है, आलू से सोना पैदा करते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत तजुर्बेकार लोग हैं झारखंड में, जो बालू को सोना ही बना देते हैं। जब जब कांग्रेस जेएमएम की सरकार झारखंड में आई है, बालू सोना बन जाती है। 14,000 की बालू 60,000 70,000 में बन जाती है। तो ये तो कमाल के लोग हैं, और ऐसे लोग हैं कि जिनके यहाँ पैसा, अब देखो पैसा छापने वाली मशीन इनको मिल गई है। लगातार देश ने और झारखंड ने भ्रष्टाचार की पूजा देखी, पूजा संघल के रूप में। अब भ्रष्टाचार का आलम देखा है, आलमगीर के रूप में। अब बताओ इस प्रदेश के अंदर कैसे भ्रष्टाचार, कैसे पैसे की उगाही। ये तो आलम जी के यहाँ ये 1 महीने का कमीशन था, तो 5 साल का आलम क्या होगा भाई। तो झारखंड की जनता ये ठान चुकी है कि अब की बार 400 के पार में 14 सीट 13 फूल और 1 फल के रूप में झारखंड की जनता 4 जून को प्रधानमंत्री के लिए पहले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की यह जिम्मेदारी है कि अपने प्रत्याशी को तन मन धन से समर्पित होकर जिताने का काम करें। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी इस कार्य में लगे हुए हैं। तरह तरह की योजनाएं हैं, उसके माध्यम से हम सब जनता तक पहुंचने का काम करते हैं। और उसी क्रम में आप देख रहे हैं यहाँ पर मजदूरों की भारी संख्या है, महिलाओं की भारी संख्या है, युवाओं की संख्या है। तो ये सारे के सारे मिलकर और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। तो यह प्रत्येक क्षेत्र में हो रहा है। अभी सुबह में हम लोगों ने लगभग 7 किलोमीटर पद यात्रा करके घर घर तक जाने का काम किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, 400 पार भी हो रही है। इसके बाद भी हम घर में नहीं बैठे हैं, आम जनता तक जाकर उनसे भेंट की अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरे परिवार के साथ वोट देने की अपील कर रहे हैं। राजधानी रांची के मीडिया सेंटर में राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से झारखंड के मौजूदा सरकार को भ्रष्टाचारियों की जननी बताते हुए तुष्टीकरण की राजनीति के विषय पर भी राजनीतिक प्रतिक्रिया दी गई। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को संबोधित करते हुए सर्वप्रथम झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों को सहृदय नमन किया। उन्होंने झारखंड के जनजातीय समाज एवं झारखंड के जनता का सशक्तिकरण वर्तमान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार के द्वारा किए जाने की बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि एक बार फिर से देश में तीसरी बार एनडीए गठबंधन की 400 पार के आंकड़े के साथ सरकार आएगी, और जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी एक बार फिर से करेंगे। झारखंड में भ्रष्टाचार की तिकड़ी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस एवं राष्ट्रीय जनता दल क्राइम मास्टर गोगो के रूप में दिखाई दिया है, जिसका जवाब झारखंड की जनता पूर्ण बहुमत के साथ झारखंड में 14 के 14 सीट इंडिया गठबंधन को देने का काम करेगी, क्योंकि जनता की गाढ़ी कमाई अपने परिवार को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। सभी भ्रष्टाचारियों पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी भारी पड़ रही। अगर आप देखें
एक ऐसी ही भ्रष्टाचारियों की तिकड़ी झारखंड में भी है, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस पार्टी और चारा घोटाले के दोषित लालू प्रसाद यादव की पार्टी भी है। आज इनसे अगर कोई सवाल करता है कि आपकी सीटें कितनी आएंगी, आप भाजपा की बात छोड़िए, अपनी सीटें पहले बताइए, तो इनके मुंह में दही जम जाती। इनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी सीटें बता दें, और ये टक्कर लेंगे उस नेता से जो हिमालय की चोटी की तरह खड़ा है, जिनके सामने ये सारे भ्रष्टाचारी बौने घुटने तक नहीं पहुंचते, जिसकी ईमानदारी गंगा जल की तरह पवित्र है। ये लोग सवाल उठाते हैं, सबसे पहले बात भ्रष्टाचार पे करते हैं। तंज कसे जा रहे थे, अभी बता रहे हैं प्रेस वार्ता में, तो ये बोला जाएगा। बॉलीवुड की बात करते हैं, एक मूवी आई थी जिसमें कहा था क्राइम मास्टर गोगो। तो ये जो तिकड़ी है भ्रष्टाचार की, ये भी क्राइम मास्टर गोगो की ही तरह आया हूं तो कुछ तो जनता का लेके जाऊंगा। मैं देने नहीं आया हूं, लेने आया हूं। और ये भ्रष्टाचार की जननी भारतीय राजनीति में कौन है? कांग्रेस पार्टी। जेएमएम ने उससे सबक लिया है, और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उन्होंने भ्रष्टाचार किया, 10 समन ईडी के आए, 10 समन। एक मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेके कहता है मैं संविधान की रक्षा करूंगा, पालन करूंगा। क्यों पूर्व मुख्यमंत्री जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन जी थरथर कांपे जब समन आए? अगर कोई भ्रष्टाचार नहीं किया तो जवाब देते। और यह भी सत्य है कि उच्च न्यायालय से बेल नहीं मिली, सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है, 2.5 महीने हो गए जेल में। ये किसका रुपया है? ये जनता की कमाई है। इधर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता व सोशल मीडिया चेयरमैन सुप्रिया श्रीनेत ने कांग्रेस भवन रांची में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी उपस्थित रहे। मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि देश में 4 चरणों के संपन्न हुए चुनाव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आगामी 4 जून को मतगणना के बाद भाजपा की सरकार नहीं बनने वाली है। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि देश में अगली सरकार इंडिया गठबंधन की बनने वाली है। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि देश के युवा, किसान और महिला वर्ग में एक नया उत्साह देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव के ठीक पहले देश के अलग अलग राज्यों के 2 मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया जाता है। देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी के अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय समेत अन्य केंद्रीय एजेंसियों को विपक्ष के पीछे लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को जीवित रखने की जरूरत है। 4 दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बहुत बड़ा और बहुत क्रांतिकारी अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा 5 किलो अनाज के बजाय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हम हर व्यक्ति को, जो लाभार्थी है, उसको 10 किलो अनाज देंगे। लोगों को लगा इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अनाज सिर्फ गेहूं या धान नहीं हो सकता है। एक पौष्टिक मिक्स होना चाहिए जैसे पहले मिलता था। और 10 किलो हम कर्नाटका में, 10 किलो हम तेलंगाना में दे रहे हैं। उसका लोगों को फायदा है, उससे पौष्टिक जो संरक्षण है वो बढ़ता है, और ऐसा हम जरूर करने जा रहे हैं। मैं अंत में सिर्फ एक बात कहूंगी कि ये चुनाव मुद्दों का चुनाव है, ये चुनाव लोगों का चुनाव है। ये चुनाव जरूरी है कि क्या युवाओं की, क्या महिलाओं की, क्या आदिवासियों की, क्या दलितों की बातें सुनी जाएंगी या नहीं सुनी जाएंगी। और इसलिए जरूरी है कि इस चुनाव में जनता के मुद्दों पर चर्चा हो, जनता के मुद्दे की परिचर्चा हो। राहुल गांधी जी यहाँ पर ये ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर चुके हैं, और मैं फिर से बोलूंगी, जो सरना धर्म कोड है, हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि सरकार बनते ही ऑलरेडी यहाँ की राज्य सरकार ने उसको पास कर दिया है
केंद्र में सरकार बनते ही हम उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे कि लोगों को प्रतिनिधित्व मिले, उनको एक हौसला मिले कि केंद्र की सरकार लोगों की बात सुनने के लिए लालायित है। मैं एक दो बातें यहाँ पर और करना चाह रही थी, लेकिन आपके सवालों में उसको मैं ले लूंगी। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा, और ये मैं दिल्ली से कहती हुई आ रही हूँ, कि जिस तरह से एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को आपने जेल में डाला, जिस तरह से षड्यंत्र रचा, हर एक षड्यंत्र का हिसाब जनता करने को तैयार है, और जनता के साथ जो 10 साल अन्याय हुआ है उस पर जनता जरूर सजग है। आपके सवालों का इधर चक्रधरपुर में एक रिटायर्ड शिक्षक ने शिक्षक के पद और सामाजिक व पारिवारिक रिश्ते को कलंकित करने का काम किया है। 65 साल के शिक्षक ने अपने ही नाबालिग भतीजी को अपनी हवस का शिकार बनाया और उसे 8 महीने का गर्भवती बना दिया है। इधर इस घटना के खुलासे के बाद लोगों में इतना गुस्सा बढ़ा कि आरोपी रिटायर्ड शिक्षक को जूते चप्पल की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया गया है। मामला चक्रधरपुर के गोपीनाथपुर पंचायत का है। बताया जा रहा है कि यहां रहने वाला 65 वर्षीय वृद्ध शिक्षक अपने घर पर 17 साल की अपनी ही भतीजी को घर के कामकाज के लिए रखा था। इसके लिए भतीजी को पैसे का भुगतान भी करता था। चाचा के घर में कामकाज करने के बाद भतीजी वापस अपने घर आ जाती थी, लेकिन इसी दौरान रविवार 19 मई की सुबह भतीजी अपने घर में अचानक बेहोश होकर गिर गई। लड़की के घर वाले समझ नहीं पाए कि लड़की को क्या हुआ। आनन फानन में लड़की को बेहोशी की हालत में चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल लाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने बेहोश नाबालिग लड़की की जांच की। जांच के बाद जब डॉक्टर ने बेहोशी का कारण उनके परिजनों को बताया तो उनके परिजनों के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने बताया कि लड़की 8 माह की गर्भवती है, उसके गर्भ में बच्चा पल रहा है। घर वाले अचरज में पड़ गए कि लड़की गर्भवती कब और कैसे हो गई। इधर डॉक्टरों ने इलाज के बाद लड़की को होश में लाया। लड़की के होश में आने के बाद घर वालों ने उसके गर्भवती होने पर पूछताछ की। काफी पूछताछ के बाद डरी सहमी लड़की ने बताया कि उसके ही रिटायर्ड शिक्षक चाचा ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया और उसे गर्भवती बना दिया है। उसके चाचा ने एक बार नहीं बल्कि कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया है। लड़की ने बताया कि उसके करीबी का फायदा उठाकर उसके साथ चाचा दुष्कर्म करता था। लोक लाज के मारे वह किसी से कुछ कह नहीं पाती थी। चाचा को इस बात का भी डर था कि कहीं वह गर्भवती ना हो जाए, इसलिए उसका चाचा उसे गर्भपात की गोलियां भी खिला रहा था, लेकिन गर्भपात सफल नहीं हुआ और वह गर्भवती हो गई। लड़की की आपबीती सुनकर गांव में गुस्से का उबाल फूट पड़ा। वालों ने रिटायर्ड शिक्षक लक्ष्मण हांसदा के घर पहुंचे और उसे घसीटकर घर से बाहर निकाला और उसे जूते चप्पल की माला पहनाकर पूरा गांव घुमाया। इस दौरान उसकी पिटाई भी की गई। पिटाई के दौरान आरोपी रिटायर्ड शिक्षक का बेटा अपने पिता को बचाने के लिए बीच बचाव करता रहा। दोनों की ग्रामीणों ने पिटाई भी की। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं 8 महीने की गर्भवती नाबालिग लड़की का इलाज अस्पताल में जारी है। और इधर फिर एक बार चक्रधरपुर के टाउन काली मंदिर में गंदगी फेंककर माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। वहीं शिकायत के बाद चक्रधरपुर थाना पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुटी है। इधर मामले को लेकर मंदिर प्रबंधक समिति ने चक्रधरपुर थाना में शिकायत कर आरोपी पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। जानकारी के अनुसार शनिवार की रात करीबन 1:58 पर एक अज्ञात महिला मंदिर समीप पहुंची है। वहीं बंद गेट के बाहर से ही प्लास्टिक में गंदगी भरकर फेंककर मंदिर को गंदा करने की कोशिश महिला द्वारा की गई। फेंका प्लास्टिक गेट के ऊपर छत में जा गिरा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। वहीं शिकायत के बाद रविवार की दोपहर चक्रधरपुर थाना के एसआई चंद्रदेव कुमार माझी मंदिर पहुंचे और मामले की जांच की। उनके द्वारा समिति द्वारा उपलब्ध कराए गए सीसीटीवी को देखा गया। इसके बाद थाना प्रभारी राजीव रंजन भी मंदिर पहुंचकर मामले की जानकारी लेते हुए मंदिर में फेंके गए गंदी प्लास्टिक को वहां से दूसरी जगह फेंकवाया और जहां गंदा गिरा था उसे पानी से धुलवाया। इस घटना को महिला द्वारा अंजाम दिया गया, जो कि सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा सकता है। बता दें कि 9 महीने पहले वर्ष 2023 के अगस्त महीने में भी इस तरह की घटना हुई थी। हालांकि पुलिस इस मामले में घटना का उद्भेदन करने में नाकाम रही थी।
इधर इस बीच डीएसपी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि सीसीटीवी में कैद गंदगी फेंकने वाली महिला का पता लग गया है और जिस महिला ने इस घटना को अंजाम दिया है वह मानसिक रूप से बीमार है, इसलिए घटना के कारण का पता नहीं चल पाया है। इस मामले को लेकर पुलिस ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है। इसी के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह चौक चौराहों पर दुकानदारों से मिलकर मोदी जी का संदेश पहुंचाने का काम किया जा रहा है, जिसके तहत कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विद्युत महतो की जीत सुनिश्चित करने के लिए मतदाताओं से अपना बहुमूल्य मत देने की अपील कर रहे हैं। इस अवसर पर मनोज सरदार, गणेश सरदार, दुलाल मुखर्जी, देवी कुमारी भूमिज, सनसी आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। पूरा भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है पूरे एक पंचायत में जाके आज इस हाथों चौक में हम लोग, हल्दीपुर चौक में हम लोग दुकानदार भाइयों के बीच में जा रहे हैं और मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का आशीर्वाद मांग रहे हैं और जनता का आशीर्वाद भरपूर मोदी जी को मिल रहा है। इस बार 400 पार होने से भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं रोक सकता है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।